पिताजी, क्या आपको पता है हमारे जंगल में ना एक साधु बाबा आए हैं। दूर दूर से जंगल के सारे जानवर उन साधु बाबा का दर्शन करने के लिए उनके पास जाते हैं। चले ना पिताजी, हम भी उन साधु बाबा को देखने के लिए उनके पास चलते हैं। कहते हैं कि उस साधु बाबा के पास जाकर जो भी मांगो उसकी मनोकामना पूरा होता है। चलिए ना पिताजी, हम भी उस साधु बाबा के पास चलते हैं, मुझे भी कुछ मांगना है। अच्छा, तो ये बात है, जरा मैं भी तो सुनूं, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरा बच्चा क्या मांगना चाहता है। पिताजी, मैं आपके जैसा बहादुर और ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उस साधु बाबा को यह मांगूंगा कि मुझे जल्दी जल्दी बड़ा कर दीजिए ताकि मैं बहादुर बनेगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, मगर तुम पहले से ही बहादुर और ताकतवर तो हो ही, मगर मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें साधु बाबा के पास जाने की क्या जरूरत है। वैसे भी कोई साधु बाबा आपको सिर्फ सही रास्ता दिखा सकता है, मगर अपनी जादुई शक्ति से कोई किसी का ताकतवर या फिर कोई किसी को बड़ा नहीं कर सकता है। और इस तरह से जो भी साधु बाबा दावा करता है कि वो अपनी जादुई शक्ति से किसी को बहुत ही बड़ा और ताकतवर बनवा सकता है, तो इन सब साधु बाबा से दूर ही रहना, क्योंकि आजकल कई सारे ढोंगी साधु बाबा इस तरह से घूमते रहते हैं। पिताजी, यह ढोंगी साधु बाबा क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें एक ढोंगी साधु बाबा की कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ढोंगी साधु बाबा क्या होते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था जिसका नाम था शांतिवन। शांतिवन में सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उनकी दुनिया मानो जैसे खुशियों से भरा हुआ था, मगर उस शांतिवन में ज्यादा दिन शांति नहीं टिक पाया। एक दिन उस शांतिवन में अशांति का काली छाया मंडराने लगा। एक दिन दुर्जन नाम का एक खूंखार और भूखा शेर अपने खाने की तलाश में शांतिवन में आ पहुंचा। दुर्जन ने देखा कि शांतिवन के सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए उसे शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दुर्जन ने देखा कि जंगल के सारे जानवर बहुत ही शांत और सीधे साधे थे, इसीलिए दुर्जन ने सोचा कि जंगल के सारे जानवरों को बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए दुर्जन के दिमाग पर एक तरकीब सूझा। इतने सारे जानवर एक साथ इस जंगल में रहते हैं, अगर मैं इनके ऊपर अभी हमला कर देता हूँ तो सारे के सारे जानवर यहाँ से भाग जाएंगे। बड़ी ही मुश्किल से मुझे एक या फिर दो जानवर का ही शिकार करने के लिए मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा करना बेवकूफी होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के कोई भी जानवर को मेरे ऊपर शक नहीं होगा और मैं इस जंगल में रहकर जंगल के सारे जानवरों को एक एक करके मार कर खा सकूं। उसने ब्राह्मण का भेष धारण किया, गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने गले पर रुद्राक्ष माला लगाया और माथे पर चंदन का चीता लगाया। उसने जंगल के एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। जंगल के जानवरों ने जब एक शेर को इस तरह ब्राह्मण के भेष में देखा तो वो बहुत हैरान हो गए। सारे जानवरों ने सोचा कि शायद ये शेर बदल चुका है, अपनी जिंदगी को त्याग करके एक ब्राह्मण बन गया है। लोमड़ी, गधा, हिरन और खरगोश जैसे जानवर उसके पास जाने लगे। दुर्जन ने अपनी मीठी मीठी मधुर बातों से जंगल के सारे जानवरों को कहने लगा कि दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सारे जानवर मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो। शायद तुम सबको मुझे देखकर यह हैरानी होगा कि मैं एक शेर होकर ब्राह्मण का भेष धारण करके यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कई सारे पाप किए हैं, मगर एक दिन रात में मेरे सपनों में देवों की देव महादेव आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही गलत कर रहा हूँ। अपने पेट भरने के लिए दूसरे मासूम जानवरों को मारकर खाना ये बहुत ही बड़ा पाप है। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और महादेव ने मुझे कहा कि
अपने पेट भरने के लिए किसी मासूम जानवरों को मारकर खाने के बजाय तुम फल खाकर भी अपनी जिंदगी बिता सकते हो। उन्होंने मुझे मोक्ष पाने का एक सही रास्ता दिखाया और उसे दिन के बाद में ब्राह्मण बनकर देवों की देव महादेव की ध्यान में खो गया। शेर के इस तरह का मीठे मीठे बातें सुनकर जंगल के सारे जानवरों को भी मोक्ष पाने का इच्छा हुआ और उन्होंने कहने लगे कि क्या आप सच कह रहे हो? क्या आपके सपने में सच में देवों की देव महादेव आए थे? मुझे भी भगवान महादेव से मिलना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे भी महादेव से मिलना है। बताइए महाराज, मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें भी जिंदगी से मोक्ष चाहिए। जब आप एक शेर होने के बाद भी भगवान शिव का प्रार्थना करते हुए एक ब्राह्मण बनकर उनके ध्यान में अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए सोच सकते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हो, मगर महादेव से मिलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए। आप रोज मेरे पास आए और महादेव की ध्यान में खो जाइए। आपका ध्यान में जिस दिन महादेव प्रसन्न होंगे तो आपको भी महादेव का दर्शन मिलेगा। आप भी अपनी जिंदगी से मोक्ष पा सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम कल से ही यहाँ आते हैं और महादेव की ध्यान करते हैं। और इस तरह से जंगल के सारे जानवरों की बातें सुनकर शेर मन ही मन मुस्कुराने लगा। शेर रोज एक पेड़ के नीचे बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर ध्यान में बैठा रहता था और जंगल के सारे जानवर उसके पास जाकर उसके ध्यान में भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते थे। और इस तरह से 2 दिन के बाद जब जानवरों को शेर के ऊपर पूरा भरोसा हो गया, तभी शेर ने सारे जानवरों को कहने लगा कि दोस्तों, अभी अभी मेरे ध्यान में देवों की देव महादेव आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी में एक गुफा है। उसे गुफा के अंदर देवों की देव महादेव की एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। जो भी उस ज्योतिर्लिंग की दर्शन करके उस गुफा के अंदर पूरे 3 दिन तक अकेला ही ध्यान में महादेव की प्रार्थना करेगा, उसके सारे मनोकामना पूर्ण होगा। उसको सोना, चांदी, हीरा, मोती के साथ साथ जिंदगी का मोक्ष भी प्राप्त होगा। शेर के इस तरह का बातें सुनकर सारे जानवर बहुत ज्यादा खुश हो गए और सारे जानवर शेर के साथ उस गुफा के पास जा पहुंचे। मेरे दोस्तों, ये रहा वो गुफा जिसे महादेव ने मुझे सपनों में दिखाया था। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक एक करके जाना पड़ेगा। आप सोच लीजिए पहले कौन जाएगा, मगर ध्यान रखिएगा अंदर जो भी हो आपको ज्योतिर्लिंग दिखाई नहीं देगा जब तक आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको 3 दिन आंख बंद करके उसे गुफा के अंदर महादेव को ध्यान में रखना होगा और लगातार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना पड़ेगा। तभी जाकर वह ज्योतिर्लिंग आपके सामने प्रकट होगा और आप जो भी उसे ज्योतिर्लिंग से मांगोगे आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। शेर के बातें सुनकर सबसे पहले गुफा के अंदर खरगोश गया और वहां जाकर देखा कि गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था। मूर्ख खरगोश यही सोचा कि जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक उसे महादेव दिखाई नहीं देगा, इसीलिए एक जगह पर वो बैठकर मन ही मन महादेव को ध्यान करने लगा। और जैसे ही रात हुआ, अंधेरे का फायदा उठाते हुए ढोंगी शेर उस गुफा के अंदर गया और देखते ही देखते उस खरगोश को मारकर खा गया। मगर छोटे से खरगोश को खाकर शेर का पेट नहीं भरा। अरे इस छोटे से खरगोश से क्या होगा मेरा? 2 दिन के बाद खाना मिला खाने के लिए, और वह भी एक छोटा सा खरगोश। ठीक है, जैसे भी करके आज का तो बंदोबस्त हो गया खाने का, कल कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों, कल रात को तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। मुझे लगा था कि भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए खरगोश को 3 दिन लग जाएगा, मगर नन्हा सा खरगोश ने चमत्कार कर दिया। वह अपने भक्ति से 1 दिन में महादेव को अपने पास बुलाने पर मजबूर कर दिया। कल रात ही महादेव खरगोश को अपनी दर्शन दिए और खरगोश महादेव के साथ स्वर्ग चला गया। ऐसी सौभाग्य किसको मिलता है जो महादेव के साथ स्वर्ग जा सके? सच में खरगोश तो महादेव का बहुत बड़ा भक्त निकला। गुरुजी, मुझे पता था मेरा दोस्त खरगोश ये जरूर कर लेगा।
वैसे मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैं जाऊंगा आज। आप देखिएगा, मैं भी महादेव को प्रसन्न करके उन्हें कई सारे वर मांगूंगा। हाँ बिल्कुल शिष्य, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम जरूर अपने भक्ति से महादेव को देख सकते हो। जाओ गुफा के अंदर जाकर अपने सारे इच्छा पूरा करो। इस तरह का बातें सुनकर फिर खुश होकर गधा गुफा के अंदर गया। वो भी जाकर देखा कि गुफा के अंदर कुछ भी नहीं था। मूर्ख गधा वो भी एक जगह पर खड़ा होकर मन ही मन महादेव की मंत्र जापने लगा। और जैसे ही रात हुआ, फिर से शेर अंधेरे का फायदा उठाते हुए जाकर गधे को भी मारकर खा गया। और उसके अगले ही दिन शेर की कहने पर हिरन गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। मगर शेर की बातें सुनकर लोमड़ी को थोड़ा सा शक हुआ। होना हो या शेर, जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है। पहले कहा कि महादेव का ज्योतिर्लिंग इस गुफा के अंदर प्रकट हुआ है, हमें आकर महादेव की दर्शन करना होगा। फिर यहाँ आने के बाद कहता है कि कोई भी ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई नहीं देगा जब तक कि आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। फिर कहा कि 3 दिन तक अंदर तपस्या करने के बाद महादेव का दर्शन होगा। फिर अभी कह रहा है कि सब ने एक ही दिन में अपने भक्ति से महादेव को प्रसन्न करके वह भी स्वर्ग चले गए। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मेरा दोस्त वो मूर्ख और सीधे साधे जरूर थे, मगर इतना भी वह मूर्ख नहीं थे कि एक ही दिन में महादेव को देखने के बाद उनके पीछे पीछे स्वर्ग चले जाए। मुझे तो ये शेर एक लालची ब्राह्मण लग रहा है। आखिरी से ढोंगी शेर की सच्चाई क्या है, मुझे आज रात ही पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए लोमड़ी रात भर गुफा के बाहर एक झाड़ी के पीछे छुपकर निगरानी करने लगा। और थोड़ी देर के बाद लोमड़ी ने देखा कि वही शेर गुफा के अंदर जा रहा है। कौन है रे? अंधेरे का फायदा उठाकर फिर से शेर हिरन को भी मार कर खा गया। और ये सब छुपकर एक कोने में लोमड़ी देख रहा था। शेर की सारी असलियत लोमड़ी को समझ में आ गया। और अगले ही दिन जैसे ही लोमड़ी का नंबर आया तो लोमड़ी ने बड़े ही भावुक होकर शेर को कहा कि गुरुजी, एक एक करके मेरे सारे दोस्तों को मोक्ष प्राप्त हो गया और वो महादेव के साथ स्वर्ग चले गए। वह तीनों मुझसे ज्यादा समझदार थे, इसलिए वह तीनों को जल्दी ही महादेव ने दर्शन दे दिया। मगर गुरुजी, मैं तो एक मूर्ख हूँ। कैसे महादेव की पूजा करना है और कैसा मंत्र उच्चारण करना है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए गुरुजी, मैं चाहता था कि अगर आप मेरी थोड़ा मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप तो बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। आपको तो सब कुछ मालूम होगा ना। बस आप पहले अंदर जाकर मुझे थोड़ा सा सिखा देते तो अच्छा होता। लोमड़ी की ये बातें सुनकर शेर मन ही मन मुस्कुराया और कहने लगा कि ठीक है, एक गुरु होने के नाते अपने शिष्य को अच्छा शिक्षा देना एक गुरु का जिम्मेदारी होता है। मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा कि कैसे पूजा करना चाहिए और कैसे महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें वहां सिखाऊंगा कि कैसे पूजा किया जाता है। ये कहकर शेर गुफा के अंदर जैसे ही गया तो बाहर से एक बड़े से पत्थर को लेकर हाथी गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। क्योंकि रात को हिरन के साथ जो भी हुआ, लोमड़ी ने जो देखा था, सारे बातें वो सुबह ही जाकर हाथी को कह लिया था। इसीलिए हाथी और लोमड़ी दोनों मिलकर ये षड्यंत्र बनाए थे। और लालची शेर हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा के अंदर बंद हो गया। अब समझ में आया कि ढोंगी बाबा क्या होते हैं। वैसे उस ढोंगी शेर को उसकी किए की सजा तो उसे मिला, मगर हमेशा ये याद रखना कि भगवान के नाम पर ठगने वालों को हमेशा उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलता है। और हमें इस तरह का ढोंगी बाबा से हमेशा दूर ही रहना बेहतर होगा।